नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, मासूम समेत मां की मौत। कतियापाड़ा में हुआ हादसा। वन विभाग के अधिकारियों ने साम मिल में की जांच। देवरी खुर्द का अग्रहरी मिल किया सील। हर दिन जगह जगह कराई जा रही इफ्तार की दावत। रमजान उल मुबारक का अंतिम अशरा शुरू। और विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था डरा रही लोगों को। शहर में कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। एक दुखद खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में रविवार की शाम को एक मकान में आग लगने से 5 साल के एक मासूम और उसकी मां की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रविवार की शाम को अचानक कतियापाड़ा के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दयालबंद निवासी मुन्ना कश्यप अपने 2 बेटे रोहित, रोमी की पत्नी और 5 साल के पोते के साथ रहता है। उनके मकान में शाम करीब 6 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। इसकी चपेट में आकर रोमी की पत्नी नम्रता कश्यप और बेटा अर्श की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। मकान में भीषण आग देखकर आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। इस बीच फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू शुरू करते हुए महिला और एक बच्चे को घर से बाहर निकाला और तत्काल अपोलो अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में नम्रता और 5 साल के बच्चे अर्श ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय रोमी, उनके पिता मुन्ना और भाई रोहित घर पर नहीं थे। इस आगजनी में मोटरसाइकिल सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कतियापाड़ा इलाके में एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर से तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पे पहुंच के यहाँ पे आग बुझाने के काम में जुट गई। और जब टीम के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो एक महिला जिसका नाम नम्रता कश्यप है और उसके बच्चे को वहाँ से निकाला गया। दोनों चूँकि ज़ख्मी हालत में थे, उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और अभी आग की स्थिति कंट्रोल में है और अभी भी टीम द्वारा एक बार सर्चिंग की जा रही है कि कोई अन्य घायल तो घर पे नहीं फंसे। प्रारंभिक जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि घर में थिनर बनाने के लिए तारपीन तेल रखा हुआ था। इसी के चलते शॉर्ट सर्किट की आग तेजी से फैल गई। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को जांच सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुंगेली पुलिस द्वारा CCPWC योजना के अंतर्गत NCRB नई दिल्ली से प्राप्त साइबर टिप लाइन रिपोर्ट पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी के अंतर्गत विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो, वीडियो और अन्य कंटेंट पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जिले के विभिन्न थानों में 11 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। सिटी कोतवाली मुंगेली में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 5 प्रकरण में 5 आरोपी, लोरमी थाना में कुल दर्ज 6 प्रकरणों में 1 आरोपी, थाना पथरिया में दर्ज कुल 4 प्रकरणों में 3 आरोपी सहित थाना लालपुर में कुल 2 प्रकरण में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 17 और 2 19 प्रथम सूचना पत्र IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें लगभग 13 के आरोपी हैं, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य को गिरफ्तार किया जाएगा। और मुंगेली पुलिस अपील करती है सभी से कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या किसी भी प्रकार के पोर्नोग्राफी के शेयर करने से, डाउनलोड करने से बचें। लूट का शिकार गरीब दिव्यांग अपने रुपए वापस पाने 1 महीने से भटक रहा है। मूलतः शक्ति जिले का 45 वर्षीय पुरुषोत्तम बरेठ ट्राईसाइकिल से घूमकर लोगों से जो मिल जाता है उससे गुजर बसर करता है। महीने भर पहले भारत माता स्कूल के पास 2 नशेड़ी युवकों ने मारपीट कर पुरुषोत्तम के पास रखे 7,000 रुपए लूट लिए। तोरवा पुलिस ने जब मदद नहीं की तो वो एक बार फिर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था। उसने बताया कि करीब 9 साल
हुए वो बिलासपुर में भिक्षावृत्ति कर बुधवारी बाजार में खुले में रहता है। आधार कार्ड और राशन कार्ड में पता बदलने की वो गुहार भी लगा रहा है, जिससे यहाँ रहकर वो जीविकोपार्जन कर सके। इससे पहले और एक बार और आया था, वो मेरा काम कर दिया था और फिर दूसरी बार कहा कि एप्लीकेशन ले आओ और जमा कर दो और घटना के बारे में बतला दो बोला था। पुराना बस स्टैंड से 2 आदमी गया, गुंडाल 2-3 थप्पड़ मारा और भीम गुंडाल दिया था और मैं अकेला डर के मारे रो रहा था। उनके बाद सीधा थाना में गया, थाना में रिपोर्ट। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तेजी से होने लगी है। बिलासपुर जिले को मिली 10वीं 12वीं की 1,55,000 में आधी से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं चेक कर ली गई है। बाकी रह गई करीब 74,000 जांचने 1 सप्ताह लग सकता है। इसके लिए जिले के 2 स्कूलों में मूल्यांकन केंद्र बनाया है। इस साल बोर्ड परीक्षाएं समय से पूरी कर ली गई। यही नहीं, प्रदेश में इस साल 25 से बढ़ाकर जांच केंद्र 35 किया है। इससे स्टूडेंट्स को ज्यादा दिनों तक रिजल्ट का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि मई के तीसरे सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी घोषणा करेगा। वनों की अवैध कटाई, चोरी, अवैध परिवहन और चिरान रोकने वन विभाग की टीम ने अंचल के आरा मिलों में छापामार कार्यवाही की। जांच में एक आरा मिल से बड़ी संख्या में फलदार पौधों का लठ और चिरान जब्त कर आरा मिल को सील कर दिया। वहीं बिना लाइसेंस रमदा मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। वन विभाग की इस कार्यवाही से क्षेत्र के अन्य आरा मिलों के जो संचालक है उनमें हड़कंप मचा है। बिलासपुर शहर के साथ ही आसपास क्षेत्र के कई गांवों में आरा मिल संचालित हैं। सोमवार को प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में बिलासपुर रेंजर पल्लव नायक अपनी टीम के साथ डीएफओ सत्यदेव शर्मा के निर्देशन पर शहर व गांव के कुछ आरा मिलों में छापामार कार्रवाई की। टीम ने देवरी खुर्द में संचालित अग्रहरी सा मिल में भी जांच की। जांच के दौरान इस मिल में अवैध जामुन, कौहा, आम लट्ठा और चिरान मिला। वहीं यहां जो रमदा मशीन लगाया गया था उसका भी लाइसेंस संचालक के पास नहीं था। इसके साथ ही संचालक द्वारा डायरी मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जिस पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरा मशीन को सील कर दिया, साथ ही रमदा मशीन को जब्त कर लिया। बिलासपुर वन मंडल के एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि संचालक द्वारा नियम विरुद्ध आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी जांच के बाद यहां वैधानिक कार्रवाई की गई है। फलदार वृक्ष की प्रजातियां मिली हैं, क्योंकि फलदार वृक्ष का जो उपयोग है वो निस्तार उपयोग हो सकता है, व्यापारिक उपयोग प्रतिबंधित है, बट यहाँ पर उसका व्यापारिक उपयोग चल रहा है। और इनके पास जो धारा 9 है कास्ट चिरान अधिनियम के, उसके अंतर्गत इनको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंटेन नहीं किया है। साथ ही जो आपने रमदा मशीन देखा और कटर है, वो 3 हॉर्स पावर का मशीन है, उसका भी इनके पास लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस ऑपरेट कर रहे हैं। और भी जो बबूल की लकड़ियां हैं, इनका भी जैसे अनुमोदन कराना होता है ग्राम सभा, और ग्राम सभा फिर एनओसी, पंचायत फिर एनओसी देती है, उसका भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। तो उसी के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है और इनके 100 मिल को हमने सील किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से आरा मिल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अग्रहरी आरा मिल में कार्रवाई की खबर मिलते ही आरा मिल संघ के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी एक नहीं चली। संघ ने की गई इस कार्रवाई पर जोरदार आपत्ति जताई है। कुछ लकड़ियां जामुन की किसान के द्वारा लाई गई है, जिसको चिराई के लिए रखी हुई है, और कुछ सेमर लकड़ी है जो सॉफ्टवुड है, ये लकड़ियां यानी कि रखी हुई है। इनको लेकर ये पंचनामा बनाने की बजाय मिल को ही ये सील कर रहे हैं, जिससे यानी कि हमारे मेंबर की सामने रोजी रोटी का सवाल है, उनके परिवार का। अधिकारी लोग का कहना वही है सर कि आपके यहाँ मतलब जामुन और सेमर वगैरह कुछ लकड़ियाँ हैं जो हमारे हिसाब से मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अवैध कार्य करते हुए पकड़े जाने पर वन विभाग ने इस आरा मिल को सील कर दिया। छापेमार कार्रवाई में बिलासपुर वन मंडल के सभी सर्किल प्रभारियों समेत उड़नदस्ता टीम के सदस्य शामिल रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के बीच बंगाल, केरल सहित अन्य दूसरे राज्यों से डाब यानी नारियल पानी शहर के लोगों को राहत दे रहा है।
शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए डाब की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहर में कई स्थानों पर इसकी बिक्री खूब हो रही है। पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन रोड समेत कई स्थानों पर इनकी दुकानें और ये ठेले में बिक रहा है। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी होने से व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जिससे शरीर थका और कमजोर महसूस करता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो इस सीजन में ऐसी चीज़ों का सेवन करे जिससे शरीर में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनी रहे। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और कोई बीमारी भी नहीं होगी। नारियल पानी गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा और तरोताज़ा रखने के लिए लोगों की पहली पसंद में शामिल है, लेकिन कोरोना काल में ये अपने अनेक पोषक तत्वों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण के कारण और भी पसंद किया जाने लगा है, जिससे इसकी मांग बढ़ गई है। साथ ही लोग इसे सुरक्षित भी मानते हैं, क्योंकि इसके सख्त खोल के अंदर नारियल पानी वायरस या अन्य बाहरी संक्रमण से मुक्त रहता है। एक सूर्य की तपिश से खुद को बचाने लोग चश्मा और गमछे का भी सहारा ले रहे हैं। नारियल पानी में विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और खनिज पदार्थ समेत कई पोषक तत्व होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इससे नारियल पानी हृदय रोगियों और मोटापे के शिकार लोगों के लिए वरदान है। सूखे गले को राहत देने बर्फ के गोले और नींबू पानी का भी लोग सेवन कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। अप्रैल के पहले ही दिन मौसम के तेवर गर्म दिखाई दिए। हालांकि सुबह और शाम को हल्की ठंड का असर बरकरार है। अब दिन के समय तेज धूप ने गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। मौसम के तेवर यूं ही बने रहे तो गर्मी के तीखे रंग देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बदलता मौसम बीमारियों को न्योता देने वाला है। स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर भी अब बढ़ेगा। मुखबिर की सूचना के आधार पर कोटा पुलिस ने सुदनपारा में छापा मारकर 2 लोगों से बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक स्वार्थी मरावी के पास से 120 लीटर और पंचराम मरावी से 135 लीटर कुल 255 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 26,000 रुपए है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। भारत चौक तालापाना उसकी रजा कमेटी के द्वारा रविवार को रमजानी बाबा दरगाह स्थित शेड में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के तमाम रोजेदारों के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए। मुस्लिम समाज का इन दिनों पाक महीना रमजानुल मुबारक चल रहा है। इस मौके पर सभी मुस्लिम घर परिवारों में लोग रोज़ा रख कर कुरान शरीफ की तिलावत, 5 वक्त की नमाज के साथ ही विशेष नमाज तरावी अदा करते हुए दिन रात खुदा की इबादत में मशगूल हैं। इस दौरान जगह जगह रोज़ा इफ्तार का आयोजन भी कराया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आयोजनकर्ताओं को बड़ा सवाब हासिल होता है, इसलिए हर दिन कहीं न कहीं इफ्तारी की पार्टी दी जा रही है। रविवार की शाम को भारत चौक तालापारा की उसकी रजा कमेटी द्वारा नूरानी मस्जिद के सामने शेड में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। रमजानी बाबा दरगाह के सामने स्थित शेड में इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। आयोजनकर्ता कमेटी के तमाम सदस्यों ने हर एक रोजेदारों का ख्याल रखते हुए उनको निर्धारित समय पर इफ्तारी कराई। रमज़ानी बाबा शेड में रोज़ा इफ्तार और खाने का अहतमाम किया गया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इस महीने में हम सब लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए रोज़ा रखते हैं और नमाज तरावी भी अदा करते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना एक अमन और शांति का पैगाम देता है। तो हम तमामी हज़रात के लिए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से महफूज रखे। रोज़ा खोलने के लिए तमाम ज़रूरी सामान की उपलब्धता तो सुनिश्चित की ही गई थी। रोज़ा खोलने और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ खाने का भी इंतज़ाम रखा गया। इस मौके पर रोज़ेदारों ने उसकी रज़ा कमेटी के आयोजन की प्रशंसा करते हुए उनके हक में दुआएं की। सोमवार से रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। इस आखिरी अशरे में भी जगह जगह इस तरह की पार्टियां होंगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रमजान उल मुबारक के 20वें रोजे के अवसर पर रविवार शाम को जगह जगह रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया।
इमलीपारा रोड स्थित मेमन जमात सामुदायिक भवन में भी इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दौरान समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इफ्तारी में शामिल होकर रोजा खोला। मेमन समाज के तमाम पदाधिकारियों ने इस दौरान आए हुए तमाम रोजेदारों की खास मेहमान नवाजी की। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रमजानुल मुबारक के अवसर पर रोजे रखकर सवाब लूटने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी समुदाय में हजरत अलैहिस्सलाम के शहीद होने का गम भी शामिल है। 21 रमजान की सब में हजरत अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। उन्हें याद कर ईरानी समुदाय के लोग मातम मनाते हुए रमजान की बाकी रोजे पूरे करते हैं। 19वें रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज के दौरान उन्हें शहीद किया गया था। इस शहादत को याद करते हुए रविवार की रात को चाटीडी स्थित ईरानी समुदाय की मस्जिद में तकरीर का आयोजन किया गया। झांसी से आए मौलाना नावेद हैदरी साहब ने शहीद हजरत अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोगों को वाकिफ कराया। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस 21 रमज़ान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो बीबी ज़हरा के शौहर थे, हस्बैंड थे और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, वो शहीद हुए थे। 19 रमज़ान में मस्जिद कूफा में जब वो नमाज़ पढ़ने गए थे तो इब्न मुलजिम नामक व्यक्ति एक जालिम शख्स था, जिन्होंने नमाज की हालत में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे जिन्होंने जहर से भरी हुई तलवार उनके सर पे वार किया 19 रमज़ान को। और आज की शब जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, मासूम समेत मां की मौत। कतियापारा में हुआ हादसा। वन विभाग के अधिकारियों ने साम मिल में की जांच। देवरी खुर्द का अग्रहरी मिल किया सील। हर दिन जगह जगह कराई जा रही इफ्तार की दावत। रमजान उल मुबारक का अंतिम अशरा शुरू। और विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था डरा रही लोगों को। शहर में कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शहर में पग पग पर खतरा मुंह बाय खड़ा है। ट्रांसफार्मर से टपकता ऑयल, जमीन छू रहे केबल और आसपास जमा कचरा, ये बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। गर्मी की दस्तक के साथ पिछले दिनों सीपत चौक में ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। शहर में लगे 3400 ट्रांसफार्मर में अधिकांश अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते। 3 अलग अलग इलाके की ये तस्वीरें पग पग पर खतरा बयां करने काफी है। सड़क से लगे ट्रांसफार्मर का जंक्शन बॉक्स खुला रहता है, जिससे राह चलता व्यक्ति या मवेशी इसके चपेट में आ सकता है। स्थापित करने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी जांच करने नहीं आते, जिससे ट्रांसफार्मर से रिश्ता ऑयल जमीन तक फैला केबल उन्हें दिखाई नहीं देता। पिछले सप्ताह सरकंडा में सुभाष चौक के पास लगे 200 केवीए के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाती है, जिससे इसका जंक्शन बॉक्स जलकर खाक हो गया। गनीमत रही आसपास खड़े जागरूक लोगों ने मिलकर आग बुझाई, जिससे बड़ा हादसा टाल दिया। ओवरलोड और ट्रांसफार्मर में लीकेज आग लगने का कारण माना गया। 100, 200 और 315 केवीए के 3400 ट्रांसफार्मर शहर में लगे हैं। इससे टपकता ऑयल और इसके आसपास फैला कचरा गंभीर हो सकता है। फुटपाथ में झूलता केबल ठीक करने कभी जरूरी नहीं समझा जाता। यही वजह है जो हादसा होने पर अधिकारी ट्रांसफार्मर में खराबी और कमी का हवाला देने लगते हैं, मगर पग पग पर मंडराता खतरा कम नहीं किया जाता। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण साप्ताहिक टीएल की बैठक में चुनाव तैयारियां सहित विभागीय लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव संबंधी प्रत्येक काम को बड़ी ही संजीदगी से और निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की संभावित घटनाओं के मद्देनजर सभी को अलर्ट रहने कहा है। कलेक्टर ने आग लगने पर कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए आम जनता में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान, एडीएम आरए कुरवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी सहित
वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। चंद्रा विकास समिति बिलासपुर की महिला समिति और जागृति महिला मंडल कपिल नगर के सदस्यों द्वारा होली के अवसर पर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, चना के दाल राजा चना के दाल, रानी फागुन में फाग खेलते जैसे छत्तीसगढ़ी फाग गीतों पर सदस्यों ने नृत्य किया और सभी ने मिलकर फूलों की होली खेली। इस दौरान रंगों के साथ होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में लोकसभा चुनाव में समाज के सभी सदस्यों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज की महिला पुरुष के साथ ही वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। कंपनी गार्डन के सामने नाली कचरे से बंद हो चुकी है। दरअसल यहां फुटकर व्यवसायियों द्वारा अपना सामान बेचने के बाद कचरा जो है नाली में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण पूरी नाली जाम है। नगर निगम के सफाई अमले की भी नजर इस पर नहीं पड़ती, लेकिन सफाई नहीं होने के कारण यहां कचरे का अंबार लगा है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि नालियों की नियमित साफ सफाई कराए और व्यापारियों को खुले में कचरा नहीं फेंकने की हिदायत दे। जैसा कि टीएल की बैठक में कलेक्टर ने भी निर्देशित किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आगजनी की घटना होती है तो इससे कैसे निपटा जाए। संयम, धैर्य और जागरूकता, इससे आगजनी की घटना को न केवल रोकने में मदद मिलेगी बल्कि लोग अपनी जान बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। घटना के समय खुद को सजग और संयम रखने की जरूरत है। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।